दोस्तों, बिहार बीओ वैकेंसी 2025, बिहार बीओ न्यू नियमावली 2025, ब्रेकिंग न्यूज। चलिए फटाफट यहाँ से आप सभी देखिए सरकार की ओर से रिप्लाई नई नियमावली को लेकर। और देखिए सबसे मेन है कि बीएसएससी से बहाली होगी या फिर बीपीएससी से बहाली होगी, पैटर्न क्या कुछ होगा, ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा जाएगा या फिर सब्जेक्टिव वाला, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। फॉर्म आप में से कौन कौन भर पाएंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। तो देखिए दोस्तों, कई सालों के इंतजार के बाद बीओ यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ऑफिसर वाला पोस्ट है, बहाली होने जा रही है। तो चलिए यहाँ से आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। ये देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से आप सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीओ पोस्ट है, ऑफिसर वाला पोस्ट है, इसलिए आपको मौका हाथ से जाने नहीं देना है। आप देखिएगा दोस्तों, 33 साल बाद ये बहाली होने जा रही है। लास्ट टाइम 1991 में ये बहाली की गई थी। सीट देखिएगा तो इसमें बम्पर रहने वाला है, इसलिए आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। खास करके देखिएगा जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल, उन सभी का आसानी से इसमें रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि पैटर्न भी उसी अनुसार रहने वाला है। तो क्या कुछ है, चलिए फुल डिटेल्स में आप सभी देखिए। अब देखिएगा दोस्तों, ये क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या यह सही है कि राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, तो ये देखिएगा यहाँ पर, तो क्या शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ये प्रश्न है। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार में विधान परिषद का सत्र चल रहा है। बिहार में दो है, विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पर देखिएगा श्री बंशीधर ब्रजवासी, तो आप सभी इस नाम से जरूर परिचित होंगे, पिछले साल 2024 में चुनाव जीत कर आए हैं, एमएलसी है। तो मान्य यहाँ पर देखिएगा तारांकित प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और ये देखिएगा तो शिक्षा विभाग से रिलेटेड पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर शिक्षा मंत्री से पूछा गया क्या शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग यह बताने की कृपा करेंगे। इसके बाद है क्या यह सही है कि राज्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अब देखिए आप लोग इसी पोस्ट वैकेंसी को लेकर इंतजार कर रहे हैं। देखिए कई सालों के बाद बहाली होने जा रही है, सीट दोस्तों बम्पर रहने वाला है और पैटर्न भी देखिएगा इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप में से बहुत सारे ये डर रहे कि सर जी बीएसएससी से बहाली होगी या फिर बीपीएससी से। कहीं बीपीएससी से बहाली होगी तो ऐसा तो नहीं है कि सब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा जाएगा। देखिए आपको डरना नहीं है। अगर बीपीएससी से भी बहाली होती है तो अभी देखिएगा बीपीएससी कैलेंडर में 3-4 विभागों से ऐसे ऐसे ऑफिसर वाले पोस्ट है जिसमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा गया, नॉर्मल पैटर्न रखा गया है, यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, करेंट अफेयर्स, बिहार जीके वाला पैटर्न है। तो देखिए आप तैयारी कीजिएगा तब तो इसलिए देखिएगा हम आप लोगों को सीजीएल, बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सभी की तैयारी करवा रहे हैं। और बिहार में पिछले 20 साल में जितने भी तरह की परीक्षा हुई है, क्योंकि देखिए हार्ड वाले जितने भी क्वेश्चन रहता है ये सब प्रीवियस ईयर से रिपीट किया जाता है, तो आप लोगों को करवा रहे हैं। तो जाइए आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके अभी से जम के तैयारी कीजिए। सीजीएल एग्जाम, बिहार प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ये सब परीक्षाओं की तैयारी कीजिएगा, तो इसमें भी आपका आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी बीओ हो गया, कार्यक्रम पदाधिकारी, ये सब स्वीकृत पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में कार्यरत बल उपलब्ध नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यहाँ पर सीट खाली है। इसके बाद देखिएगा फिर अगला है क्या यह सही है कि निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग पटना के ज्ञापांक नंबर यहाँ पर है 12 दिसंबर द्वारा अवर शिक्षा सेवा संवर्ग के कुल 68 प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। तो देखिए यहाँ पर 68 जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उपसंवर्ग मूल कोटि में प्रोन्नति दी गई, जिसमें से लगभग 3540 पदाधिकारी सेवानिवृत्त हो गए। तो यानी देखिएगा यहाँ पर तो प्रमोशन से भरा तो गया लेकिन यहाँ पर रिटायर्ड हो गया। तो यहाँ से देखिएगा तो फिर भी अच्छा खासा सीट खाली है। तो 68 को यहाँ पर किया गया था, जिसमें से 3540 रिटायर ही हो गया, किंतु उन्हें प्रोन्नत पदों पर पदस्थापित नहीं किया गया। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो यहाँ पर बताया गया क्या सरकार उपर्युक्त खंडिका ख में वर्णित प्रोन्नत पदाधिकारियों के उच्च पदों पर पदस्थापन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदों की रिक्तियों के भरने के लिए कौन सी कार्रवाई की जा रही है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर हाँ नहीं में अगर आप कर रहे हैं तो कब तक यहाँ पर कीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अलग अलग तरह का पोस्ट, एक तो हो गया बीओ वाला पोस्ट, दूसरा देखिएगा यहाँ पर डीपीओ का पोस्ट है। डीपीओ यानी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर। ये देखिएगा तो पहले से बीपीएससी के माध्यम से बहाली की जा रही है, 70वीं का, 68वीं, 69वीं, ये समेत। ये हायर लेवल का पोस्ट होता है, जिला वाला पोस्ट है। तो देखिए जिला वाला जितने भी पोस्ट होता है सभी यहाँ पर हायर लेवल का पोस्ट हो जाता है। फिर इसके बाद देखिएगा ब्लॉक लेवल से रिलेटेड पोस्ट, जैसे जैसे नीचे आएगा उतना लो लेवल का पोस्ट होता चला जाता है। अभी देखिएगा दोस्तों प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर की बहाली जो बीएसएससी आयोग के माध्यम से आई है, ये देखिएगा प्रखंड वाला पोस्ट है। इसके अलावा देखिएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एएसओ, ये सब बहाली देखिएगा बीएसएससी के माध्यम से की जाती है।
अब देखिए आप में से बहुत सारों को ये लग रहा है कि बीएसएससी से होगी या बिहार बीपीएससी से, तो आगे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए माननीय शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर जो दिया गया उसके बारे में यहाँ से आप सभी देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है आंशिक रूप से स्वीकारात्मक और वर्तमान में देखिएगा यहाँ पर तो प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समुचित और प्रभावकारी अनुश्रवण एवं कार्य संचालन हेतु एक नए संवर्ग, तो देखिए यहाँ पर एक नया संवर्ग बनाया जा रहा है बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग। तो देखिएगा दोस्तों आज से लगभग आप लोगों को 10 दिन पहले बताए थे कि यहाँ पर बीओ की बहाली आने जा रही है और इसको लेकर है सबसे पहले नई नियमावली। तो देखिए यहाँ पर नया एक्ट बनने जा रहा है और यहाँ पर अभी देखिएगा बहाली क्या हो रहा है कि पुराने एक्ट के अनुसार हो रहा है और पुराने एक्ट में देखिएगा तो यहाँ पर जो बीएड वाले हैं इसके अलावा जो टीचर रहते हैं तो उन सभी को प्रमोशन से इस तरह का पोस्ट दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आने वाले टाइम में नई नियमावली बनने जा रही है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखने को मिल सकता है। बड़ा बदलाव ये है दोस्तों की क्वालिफिकेशन को लेकर। अब देखिए यहाँ पे आप में से कौन कौन चाहते हैं कि इसमें ओपन एग्जाम वाला पैटर्न रखा जाए। ओपन एग्जाम में होगा क्या कि आप में से सब इस फॉर्म को भर पाइएगा, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं रहेगा। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि बिल्कुल इसमें नॉर्मल वाला प्रक्रिया रखा जाए। जब इसमें देखिए हायर वाले पोस्ट डीओ यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो बीओ वाले में भी रखा जाए, बेहतर होगा। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान में प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर समुचित और प्रभावकारी अनुश्रवण के लिए यहाँ पर नए संवर्ग बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग का गठन प्रक्रियाधीन है और संवर्ग का गठन होने के उपरांत नई संरचना के अनुरूप नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ यहाँ से ये है कि नई नियमावली देखिएगा तो फाइनली ऑफिशियली रूप से कहा गया है कि हम नई नियमावली बना रहे हैं और जैसे ही ये नई नियमावली बनेगी नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। अब देखिए बड़ा सवाल ये है कि ये कब तक नियमावली बनेगी, फॉर्म कब तक आएगा, आगे आप लोगों को इसके बारे में भी बताने वाले हैं। तो देखिएगा बिहार शिक्षा सेवा पदाधिकारियों को उपलब्ध संख्या के आधार पर राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम पदाधिकारी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पद स्थापित बिहार शिक्षा सेवा के सीधी भर्ती। देखिए ये जो है ना शिक्षा सेवा वाला जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ये पहले से बहाली की जा रही है। किससे बहाली की जा रही है? बीपीएससी से। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कार्यक्रम पदाधिकारी यानी देखिएगा तो ये हायर लेवल वाला जो पोस्ट है प्रोग्राम ऑफिसर ये 50 पदों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। तो देखिए आप में से जो बीओ वाले हैं उसको डरना नहीं है क्योंकि यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की बहाली को लेकर पहले से चर्चा है, तो इसलिए ये बीपीएससी के पास 50 पोस्ट की अधियाचना भेजी जा चुकी है। बाकी देखिएगा बीओ वाले की तो बीओ को लेकर यहाँ पर नई नियमावली ये सब चीज़ें बनाया जा रहा है। तो जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उसमें रूल रेगुलेशन रहेगा कि हमें कैसे क्या बहाली करना है, फिर उस अनुसार अब देखिए यहाँ पर बीपीएससी भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो ज़्यादा संभावना है दोस्तों ऑब्जेक्टिव एग्जाम की। अब देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो जो बिहार एसएससी सीजीएल सचिवालय सहायक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी का जो पैटर्न रहता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बीपीएससी में भी वही पैटर्न रहता है। तो सब सब्जेक्ट वही कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बहुत देखिएगा तो क्वेश्चन का अंतर रहता है कि उसमें अगर किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा पूछा जाता है तो इसमें कम। तो आप में से जो सीजीएल वनडे एग्जाम की तैयारी वाले हैं उसके लिए बेहतर मौका मिलने जा रहा है अगर ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा जाएगा। वैसे सब्जेक्टिव भी रखा जाएगा तो सबसे पहले तो आपको पीटी एग्जाम ही पास करना है, पीटी पास कीजिएगा तब तो आप अगला चरण के लिए योग्य रहिएगा। इसलिए आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो देखिए यहाँ पर अवर शिक्षा सेवा के यहाँ पर पोस्ट जो है नई नियमावली बनाई जा रही है। यहाँ पर देखिएगा तो स्पष्ट यहाँ पर कहा गया है नियुक्ति की कार्रवाई की जा सकेगी। इसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो और भी चीज़ों के बारे में है बीओ पोस्ट को लेकर। यहाँ से चलिए आप सभी न्यूज़ देखिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इसमें सीट कितना क्या रहेगा। तो देखिए सीट इसमें बम्पर रहने वाला है। यहाँ से आप सभी देखिएगा तो ये कुछ महीने पहले का दैनिक जागरण का न्यूज़ है और यहाँ से देखिएगा तो इसमें बीओ पोस्ट को लेकर है कि कई सालों से बहाली नहीं की गई है इन सभी चीज़ों को लेकर। और इसमें देखिएगा तो एक कमेटी बिठाया गया है, कमेटी की ओर से यहाँ पर कैसे क्या इसमें बहाली की प्रक्रिया रखे इसको लेकर यहाँ पर कहा गया है। इसमें देखिएगा तो राज्य के 334 प्रखंडों में बीओ के पद खाली है। तो यानी देखिए दोस्तों ये देखिएगा तो कुछ महीने पहले का है। तो बहाली जो होने वाली है 500 प्लस सीट पर, इसलिए आप लोगों को मौका हाथ से नहीं जाने देना है। और ऐसी बहाली आप लोगों को देखिएगा तो 20-20, 30-30 साल नहीं की जाती है। अगर आप इस बार सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने आप को लकी समझिए। देखिएगा यहाँ पर और भी चीज़ों के बारे में तो प्रखंड स्तर पर बीओ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहले का रूल रेगुलेशन जो है इसमें बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो अन्य चीज़ों के बारे में यहाँ पर कहा गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की जो भर्ती है दोस्तों लास्ट टाइम 1991 में की गई थी। 1991 के बाद सीधी नियुक्ति नहीं हुई है। जब 1991 में की गई थी तो उस समय देखिएगा
तो 1991 में अवर शिक्षा सेवा संवर्ग अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से नियुक्ति हुई थी। अब अवर सेवा चयन परिषद भी अस्तित्व में नहीं है। तो देखिए आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ओपन एग्जाम के आधार पर बहाली हो। ओपन एग्जाम में होगा क्या कि एग्जाम लिया जाएगा, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं रहेगा। तो ओपन एग्जाम के पक्ष में आप में से कौन कौन है, आप लोगों का हज़ारों में कमेंट आना चाहिए। बीओ पोस्ट की इससे पहले बहाली अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से की गई थी, जो कि देखिएगा तो अब इसे खत्म कर दिया गया है। तो खत्म करके नया आयोग जो बनाया गया है, यहाँ से आप सभी देखिए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो बिहार राज्य के अधिनियम 2002 द्वारा 2007 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन किया गया था। यहाँ से देखिएगा तो अवर सेवा चयन परिषद पूर्व में भंग हो गई थी। विद्यालय सेवा बोर्ड के भंग होने के उपरांत आयोग में इसे शामिल कर दिया गया। तो यानी दोस्तों अवर सेवा चयन परिषद के माध्यम से जो बहाली की गई थी, यही देखिएगा बीएसएससी आयोग को उसके जगह पर नया बनाया गया है। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि ओपन एग्जाम के आधार पर बहाली हो, यानी इसमें सभी को फॉर्म भरने के लिए मौका मिले। देखिए सबसे मेन है दोस्तों पैटर्न। देखिए अगर बीएसएससी आयोग से बहाली होती है तो ये है कि फुली पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहेगा। अगर बीपीएससी से होती है तब भी यहाँ पर अधिक संभावना है कि ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न रखा जाए। तो देखिए जो भी चीज़ें होगा, कुछ दिनों में नियमावली आने जा रही है, आपको वैकेंसी को लेकर अब तो ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। ये चुनावी साल 2025 है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ मिशन मोड में काम किया जाएगा।